हेलो दोस्तों, क्या आपके गुदामाग से खून आता है, जलन होती है या गुदामाग में सूजन आती है? साथ ही साथ में अगर गुदामाग के अंदर सूजन के साथ में जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, खट्टी डकारें आती है, इसमें भी अगर जो गुदामाग से अगर आपके बहुत ज़्यादा खून आता है तो इसके लिए मैं आज एक ऐसी मेडिसिन लेके आई हूँ जो कि आपके इन सब समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इनके लिए मेनली अगर हम बात करें तो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे जो दो टाइप के जो बवासीर होते हैं, बादी बवासीर और खूनी मस्से। खूनी मस्से होते हैं, उसमें क्या होता है कि खून आता है, और जो बादी मस्से हैं या सूखे मस्से के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हमें सिर्फ दर्द होता है और कुछ भार जैसा फील होता है। इसके साथ ही साथ में हमें मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है और गुदामाग के अंदर सूजन आ जाती है और दर्द रहता है। साथ में अगर हम बात करें कि जैसे कि ये क्या करते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अर्शकुठा रस के नाम से जानी जाती है। ये क्या करती है कि हमारे बाउल के मूवमेंट को बढ़ाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, और ये हमारे लीवर के फंक्शंस को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से हमारे खाना पचने जैसी समस्या से परेशान है, जो भूख नहीं लगती है, तो इन सब के अंदर हमको आराम देती है। साथ में जो पाइल मांस है वो सुखाते हैं, साथ में जो अगर खूनी मस्से हैं तो उनमें खून को रोकते हैं और धीरे धीरे उनको सुखा करके उनको जड़ से ख़त्म करता है। साथ में ये क्या करता है कि जैसे हमारे जो बहुत ज़्यादा वहाँ गुदामाग के अंदर जो जलन हो रखी है या इरिटेशन हो रही है, खुजली आती है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो अर्शकुठा रस के अंदर कंटेंट है वो पारद और गंधक की कजली होती है, साथ में लोहा भस्म, तांबा, दंती, त्रिकटु, टंकण, स्नूही, गोमूत्र, यवसार, ये सब होते हैं। तो मेनली ये क्या करते हैं कि हमारे जो वात और कफ दोष है उसको बैलेंस करते हैं, और जो मस्से होते हैं वो हमारे वात और पित्त और कफ तीनों दोषों के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या करती है कि जो हमारी गुदामाग के अंदर की जो वेन है जो कि खून की सप्लाई करती है, उनमें क्या हो जाता है वो बढ़ जाती है, डायलेशन हो जाता है, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि अगर लंबे समय से हमें कब्जी बनी हुई रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त लग जाते हैं तो उसकी वजह से मस्से जैसी शिकायत बन जाती है। या जो खाना खा करके लंबे समय तक जैसे ऐसे काम करता है जो लंबे समय तक बैठे रहने का हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी मस्से डेवलप हो जाते हैं। तो अर्शकुठा रस होता है, इसके अंदर जैसे कि जो प्रॉपर्टी होती है पारद, गंधक और जो तांबा, दंती, ये क्या करती है उस मस्से को सुखाने का काम करती है। और इसमें जैसे त्रिकटु है, गोमूत्र है, ये क्या करती है डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, और वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी दूर करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वुंड हीलिंग की होती है और बैक्टीरिया को किल करने की होती है। साथ में अगर हम बात करें जो पाइल मास होते हैं जो 1 डिग्री और 2 डिग्री जिसमें मस्से बाहर आते हैं या मस्से से खून आता है, तो उनको क्या करती है ये धीरे धीरे सुखा देती है और धीरे धीरे जड़ से कट कर देती है। अगर हम बात करें कि इसकी डोज कैसी होनी चाहिए, तो इसकी हमें डोज है वो ध्यान में रखनी चाहिए। यह हमें पेशेंट की एज, उसका वीर्य, उसका सत्व, उसके हिसाब से हमें देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेटेलिक कंटेंट होते हैं पारद, गंधक, तांबा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं। इसलिए ये हमें डॉक्टर की देखरेख में ही मेडिसिन को स्टार्ट करनी चाहिए। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में रखनी चाहिए। अगर हमें खून आता है गुदामाग से तो इस टैबलेट को हमें कुटजा अरिष्ट या कुटजा अवले के साथ में लेना चाहिए। अगर सूखे मस्से हैं, खून नहीं आता है और सिर्फ सूजन आ रखी है गुदामाग के अंदर, तो हमको अभ्यारिष्ट या फिर छाछ के साथ में इसको लेना चाहिए। अगर हम बात करें छाछ भी हमें अगर गाय की मिल जाए ताज़ा वाली तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, उससे हमें खून भी रुक जाएगा, और जो हमारा पेट ख़राब है जो कि हमें खाना नहीं पचता, कब्जी रहती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। साथ में अगर हम बात करें कि इसको देख रेख के अंदर ही स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।